क्या हुआ पहलवान? पारस बाबा के बिना अच्छा नहीं लग रहा। मालकिन के बाद बस एक वही थे जो हमारा ध्यान रखते थे, बाकी तो सब लालची शैतान है शैतान। कब किसकी पीठ में वो कोई छुरा घोंप दे ये कोई नहीं जानता। ये तू सही कह रहा है पहलवान, हमारे पारस बाबा न जाने कहाँ और किस हाल में होंगे। एक बार वो दीनू का बच्चा मेरे हाथ में लग जाए, उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसके हाथ में न दे दी तो मेरा नाम बदल देना। अबे वो उनके बच्चे, जरा दिमाग से भी सोच लिया कर, जब देखो दूसरों की हड्डी पसली तोड़ने की बात करता रहता है। तो तू चाहता है जिसने पारस बाबा का अपहरण किया है मैं उसे यूं ही छोड़ दूं? ये मैंने कब कहा? जब पारस बाबा का अपहरण हुआ तब दीनू हमारे पास से भागा था, फिर हम उसके पीछे भागे, तब भी पारस बाबा यहीं थे। फिर मुझे तो चक्कर कुछ और लगता है, दीनू ने पारस बाबा का अपहरण नहीं किया। ये तू ठीक कहता है श्यामू, इस चक्कर का हमें पता लगाना ही पड़ेगा। जब दीनू ने पारस बाबा का अपहरण नहीं किया तो फिर अपहरण किसने किया है? इसका भी पता जल्द ही चल जाएगा। बस तू इतनी दुआ कर, हमारे पारस बाबा जहाँ कहीं भी हों सही सलामत हों। क्या हालत बना दी है आपने इसकी, कितना रुलाया है इसे। पारस, पारस बहुत रोए हो ना बेटा, भूख भी लगी होगी, पता नहीं तुमने कब खाना खाया होगा। मैं खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें खाना खिला दूँ? बस करो ये ढोंगबाजी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है। देखो पारस, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इन रस्सियों से आज़ाद कर दें तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे चाचा तुमसे कह रहे हैं। मैं जानता हूँ क्या चाहते हैं, इनकी आंखों के ऊपर लालच का पर्दा पड़ चुका है। अब भी वक्त है, भगवान से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। बहुत घमंड है ना तुझे अपने भगवान पर, हैं? एक बात बता, क्या तूने कभी अपने भगवान को देखा है? नहीं ना, हमें देख, हम हैं आज के भगवान। अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भगवान यहीं कहीं है और तुझे सुन रहा है तो फिर बोल उसे कि वो यहाँ आए और तुझे हमारे बंधनों से मुक्त करा दे, या फिर बोल उसे ये खाना खिला दे तुझे आकर, हैं? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर छोड़ दे ये भक्ति का पाखंड और आजा हमारी शरण में। हम तुझे सारे दुख और दर्द से मुक्त करा देंगे, हैं? समझा? चलो। डब्बा यहीं रखा है, मैं भी देखती हूँ कौन आता है तुझे ये खाना खिलाने के लिए। क्या लिखा है हमारे बेटे के भाग्य में? ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है जैन साहब, प्रभु पारसनाथ की असीम कृपा है इस बच्चे पर, इसलिए इसका नाम पारस रख दीजिए। पारस? अरे वाह पंडित जी वाह, कितना प्यारा नाम सुझाया आपने। क्या देख रही हो सुमित्रा, क्या देख रही हो? यही ना कि तेरे बगैर मेरी कैसी हालत हो गई।
सही थी सुमित्रा, मैं ही गलत था, मैं ही गलत था। पर तूने ये क्या कर दिया सुमित्रा, क्या कर दिया ये? जब मैं नास्तिक से आस्तिक बना तो मुझे बीच मैदान में अकेला छोड़कर क्यों चली गई सुमित्रा? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अले 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 अले। देख रहे हैं ना भाई साहब, चंचल की गोद में पारस कितना खुश है। शामू, तुम भी हमारी फैमिली के बहुत अच्छे मेंबर हो। पारस और भैया का अब तुम्हें ही ख्याल रखना है। वैसे भी भाभी के जाने के बाद भैया पूरी तरह टूट चुके हैं वो। और वैसे भी काम का वजन उनके कंधों पे बहुत ज्यादा है। अब पारस और भैया का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा, समझा? आप चिंता न करें साहब, पारस बड़ी मालकिन की इकलौती निशानी है, हम उसे संभाल के रखेंगे, आप चिंता न करें। मुझे तुमसे यही उम्मीद है शामू। अपने छोटे मुन्ना को दूध हो जाएगी शामू। जी मालिक। अरे दूध की बोतल लेकर आ मेरे मुन्ना के लिए। देखो कितनी भूखी लगी है इसको, कितनी भूखी लगी है भैया, कितनी भूखी लगी है मेरे भैया को, कितनी भूखी लगी है मेरे भैया को। लो मालिक। हाँ लो, आ गया बेटा तेरा दूध। ये पूले 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 पूले। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मेरा बेटा। इस समय बड़े मालिक कहाँ से आ रहे हैं? जरूर इसमें कोई चक्कर है। इस चक्कर का पता लगाने के लिए मुझे रात भर जाकर पहरा देना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये चक्कर क्या है।